सबसे पहले ये समझिए कि वक्फ बोर्ड है क्या और वक्फ बोर्ड का कानून क्यों बना है और किस लिए बना है। देखिए, ऐसा है कि किसी भी हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए या उनके मैनेजमेंट के लिए कोई लॉ इस तरह का नहीं बना है। हिंदू बॉडी कोई नहीं है। कोई नहीं है। मैं हिंदू बॉडी नहीं कह रहा हूँ। हाँ। कोई ऐसा सरकारी रूप से कोई एक्ट नहीं बना है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है कि हिंदू मंदिरों का ऐसे संरक्षण होगा कि उनके अधिकार होंगे। सबसे पहले 1923 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी परंपरा शुरू किया। अच्छा। और कहा जो मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अच्छा। और उस समय उसकी वजह यही थी कि जहाँ तहाँ मुस्लिम क्लेम करने से हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। तो सूक्ष्म रूप से ब्रिटिश जमाने में रखा गया कि इनको डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ दरखास्त देनी पड़ेगी और सूक्ष्म में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान आया। ठीक है। ताकि मिसयूज ना। इसके बाद जब 47 के बाद गवर्नमेंट अपनी आई तो राजनीतिक कारणों से और इसलिए कि मुसलमानों को कुछ अधिकार दिए जाएं, मैं कहता हूं कि उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वोट बैंक के लिए उन्होंने एक अधिकार सम्मत और बहुत व्यापक रूप से जिसको कहते हैं कि एक देश के अंदर एक छोटे स्तर पर सही पर एक शासन तंत्र बना दिया ताकि मुस्लिम प्रॉपर्टीज के गवर्नेंस के लिए एक बॉडी काम करे। ठीक है। और सारी चीजें उनका मैनेजमेंट और उनका धन सब सेंट्रली प्रोटेक्टेड हो ताकि वो पावरफुल बन सके। पर्पज ये था। इसलिए 1954 में वक्फ एक्ट 1954 पास हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने किया। नेहरू जी के समय हुआ। और नेहरू जी, मुझे रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो कि कांग्रेस शुरू से नेहरू जी का खास तौर से इनका यह था कि हमको मुस्लिमों का लिए काम ज्यादा करना है। और देखिए उस समय 54 वक्फ बोर्ड बना। अच्छा। हिंदू कोड बिल 55 में आया। हिंदुओं को हमेशा इन्होंने काटा। राजीव गांधी जी का मामला थोड़ा डामाडोल होने लगा और जब ताला खोलने का आदेश हुआ था और सब बवाल हुआ था उस समय राजीव गांधी ने अपने को थोड़ा, बल्कि कहिए कि ताला खुलने के पहले से अच्छा उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और 1984 में वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट में संशोधन। ठीक है। और यहाँ तक कर दिया कि जो इवैक्यू प्रॉपर्टी है, इवैक्यू प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान जाते हैं मुस्लिम यहाँ छोड़ गए थे, ठीक है, जो भारत सरकार ने ले लिया था, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को ट्रस्ट मानते हुए वक्फ बोर्ड को दिया जा सकता है। ये बात धारा 66 सी 66 जोड़कर राजीव गांधी जी के जमाने में शामिल कर लिया। बहुत नई बात थी और एक नया कंसेप्ट था कि जबकि वो प्रॉपर्टी जो वैक्यू प्रॉपर्टी थी जो मुस्लिम छोड़ गए थे उनको सब के सब मुस्लिमों पर देते। जो ये तो बना हुआ था कि जो मुस्लिम यहाँ से छोड़ के गए हैं वो हिंदू यहाँ से आए वहां से उनको वो जगह दे दी जाए। बिल्कुल। वो कहाँ रहेंगे ये सब भूल गए। उसके बाद वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार मिलते रहे। इतना अकूत पैसा आ गया वक्फ बोर्ड के पास कि मैं समझता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बाटी खड़ी हो गई। 86 के बाद से वक्फ बोर्डों को और मजबूत किया गया। ठीक है। और आज तक इतना मजबूत कर दिया गया है कि आज वक्फ बोर्ड के पास असीमित धन और सीमित प्रॉपर्टी है और आज वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में हो गए हैं और हिंदू को डोमिनेट कर रहे हैं। नरसिम्हा राव जी ने कांग्रेस की परंपरा को बनाए रखा और 1995 में एक वक्फ एक्ट नया बना दिया। अच्छा। 54 रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। और जो नया एक्ट बना 95 का उसमें 54 से ज्यादा अधिकार हर लेवल पर ज्यादा दे दिए गए, काफी अधिकार दे दिए गए।
और इतना अधिकार दे दिया गया कि वक्फ बोर्ड ने इतनी संपत्ति उसके बाद अर्जित कर ली, जो अभी आप कह रहे थे, और इतना लैंड इकट्ठा कर लिया जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज तीसरे नंबर पर सेना और रेलवे के बाद वक्फ का नंबर आता है। इतनी 9 लाख वर्ग किलोमीटर इतना दुर्भाग्यपूर्ण था, देश का दुर्भाग्य था कि ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता रही और ऐसे लोगों ने इस तरह के गलत कानून बनवाए जिससे कि देश का नुकसान हुआ और हिंदू जनता का तो हुआ ही हुआ। इसके बाद जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो इलेक्शन आने वाला था। अच्छा। 14 में तो या तो कहिए मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ताकि उनके वोट मिले इसलिए, या उनकी लोगों की आदत थी कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान फायदा उठाओ। अगर वोट हटा भी दिया जाए तो 2013 में ऐसा संशोधन किया कि जितना कुछ दिया जा सकता था वक्फ बोर्ड को सब दे दिया, मैक्सिमम। और वो दिया जो कि नहीं, कानून नहीं दिया जा सकता। मतलब संविधान में भी नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ संविधान में होता तो क्यों कहता, जो संविधान सम्मत नहीं है, जो दिया ही नहीं जा सकता वक्फ बोर्ड को, वो सब मनमोहन सिंह साहब सरकार ने दे दिया। जैसे क्या दिया बता रहा हूँ। आपने कह दिया कि साहब जो पर्सन एग्रीव्ड है, अच्छा। पहले ये था कि कौन चैलेंज कर सकता है। अच्छा। तो था कि पर्सन इंटरेस्टेड। अच्छा। तो पर्सन इंटरेस्टेड मतलब या तो शिया हो या सुन्नी हो, वो इंटरेस्टेड होगा। हिंदू जनता की अगर किसी प्रॉपर्टी ले ली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि उसमें नहीं आएगी, तो हम सिविल कोर्ट आते थे। अच्छा, पहले था ये। उन्होंने चेंज कर दिया कि पर्सन एग्रीव कर दिया। अब एग्रीव करने का ये हुआ कि हर आदमी आ गया, यानी अगर हिंदू प्रॉपर्टी आपने ले ली, हमारी प्रॉपर्टी आपने ले ली, तो मैं सीधे अब वक्फ में जाऊं, वक्फ ट्रिब्यूनल जाऊं, आर्मी सिविल कोड खत्म। आम नागरिक के रूप में दीवानी न्यायालय जो कि एक प्राइमरी न्यायालय है जहाँ लोग जाते हैं, हर मंदिर के जाते हैं, पर वक्फ बोर्ड के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बना दिया गया, अलग ट्रिब्यूनल बना दिया गया। वही ट्रिब्यूनल आपकी सुनवाई करेगा। अब वही ट्रिब्यूनल सुनवाई करेगा। ऐसे ही हो गया, इंक्रोचमेंट का हो गया, सारी पावर सब कुछ बढ़ा दी, टू मच। तो 2018 में, ठीक है, कि पहले कोई किसी ने इसकी आवाज नहीं उठाई थी। अच्छा। और मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे पहले होता नहीं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो 2018 में मैंने सबसे पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। अच्छा। कि वक्फ एक्ट इलीगल है, असंवैधानिक है, असीमित अधिकार दिए गए हैं, ये हिंदुओं के साथ भेदभाव है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, और ये एक्ट नहीं रह सकता। एक धर्म विशेष को सरकार या एक्ट बनाकर फायदा नहीं किया।